आज लगातार इंसानों की भोजन की जो डाइट है वो लगातार प्रॉपर नहीं होने की वजह से आज उनमें बहुत सारे ऐसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं, जिससे सबसे बड़ी आज देखने को बीमारी ये मिल रही कि बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर आज खून की कमी हो रही है। और लगातार खून की कमी से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ब्लड है। क्योंकि ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन बाइंड होती है और ऑक्सीजन बाइंड होकर ही वह विभिन्न अंगों तक जाती है और श्वसन की क्रिया को संपन्न करती है और हमारी कोशिकाएं जीवित रहती है। लेकिन खून की कमी आखिर हो क्यों रही है? ऐसा क्या हो रहा है हमारे शरीर के अंदर जिससे लगातार हमारा खून लगातार कम होता जा रहा है? तो उसी टॉपिक को मैं आपके सामने लेकर आया हूं, तो आज बने रहे एंड तक। सबसे पहले बात करते हैं खून की कमी आपको क्यों हो रही है। तो पहले आप इस बात पर फोकस करें कि क्या आपकी जो डाइट है, यानी जो रोजाना डेली आप भोजन करते हैं, उस भोजन में आपके न्यूट्रिशन की मात्रा कितनी है। क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन है? अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो इसका मतलब आपको 100% खून की कमी होने वाली है। और खून की कमी के बहुत सारे लक्षण हैं। अगर आपके, ठीक है, जो स्किन होती है, अगर उसका रंग सफ़ेद होने लगता है, आपके नाखूनों का जो है रंग अगर सफ़ेद होने लगता है, मुंह खोलते हो तो आपके जीभ का रंग सफ़ेद होने लगता है, आपकी आंखों के पुतलियों का अगर रंग बिल्कुल ही ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपके खून की कमी हो रही है। और खून की कमी से आपको बार बार में चक्कर आएंगे, बार बार में थकावट महसूस होगी, बार बार में आपके क्या होगा, बहुत सारे आंखों के सामने अंधेरा आएगा और बहुत सी बार ऐसा भी हो सकता है कि आप बेहोश भी हो जाए और कुछ घंटों तक बेहोश भी पड़े रहें। खून की कमी का यह सबसे बड़ा लक्षण है। तो आज क्या हो रहा है कि घरों के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसा मिल रहा है वैसा खा रहे हैं, जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहा। आज लोग कर क्या रहे हैं? सबसे बड़ी चीज ये है कि न्यूट्रिशन के ऊपर बिल्कुल भी उनका फोकस नहीं है। एक सिंपल सी कोई भी चटनी ले ली और उसी से भोजन कर लिया, 4-4 दिन तक चटनियों से भोजन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में कोई प्रॉपर डाइट नहीं है, ना तो बीच में हुआ कोई अंकुरित चीज़ें शामिल कर रहे हैं, ना कोई सलाद शामिल कर रहे हैं, ना किसी और चीज़ को शामिल कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक प्रॉपर डाइट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खून की कमी के लिए आपको किसी डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने न्यूट्रिशन को आप वापस से नॉर्मल कर लो, आपकी खून की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज खून की कमी को दूर करने के लिए हमें कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि जितनी भी दालें होती है, जितने भी बीज होते हैं, सीड होते हैं, अगर आप उनको अंकुरित कर कर खाएंगे तो आपके न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में मिलेगा, जिसमें आपके खून की कमी दूर होगी। ऑटोमेटिकली वो आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा देंगे। अगर आपको इंस्टेंट खून की कमी हुई है और आपको हैंड टू हैंड अगर खून की कमी को लगातार बढ़ाना है कुछ ही दिनों के अंदर, तो फिर सबसे अच्छा ऑप्शन है चुकंदर का। चुकंदर का रस या चुकंदर को डायरेक्ट आप खा सकते हैं, और चुकंदर के साथ आप अनारदाना ले सकते हैं, अनारदाना भी बहुत अच्छा है। टमाटर का जूस आप पी सकते हैं, टमाटर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और बीजों को अंकुरित कर कर आप खाएं। हरी सब्जियों से भी आपको मिलेगा न्यूट्रिशन, क्योंकि वहाँ पर लोहा तत्व ज़्यादा होता है, जो भी खून के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हीमोग्लोबिन भी बहुत ज़्यादा इन हरी सब्जियों में मिलता है। उसके बाद में यहाँ तक कि दूध है, पनीर है, ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उनसे भी खून की पूर्ति होती है। इसी कारण से दूध को और डेयरी प्रोडक्ट यानी जो पनीर होते हैं उनको भी आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, उनको भी बीच बीच में आप भोजन के रूप में जरूर ग्रहण करें, क्योंकि वह आपकी क्या है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा कर जाते हैं। तो अगर आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, यानी आपका भोजन अगर अच्छा है, हेल्दी फूड है, तो आपको 100% कभी खून की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा शरीर भोजन के आधार पर खून बनाना स्वयं जानता है। वह अपना भोजन मतलब अपना खून स्वयं बना सकता है। लेकिन हमें क्या है, दिक्कत किस बात की आती है, जब प्रॉपर डाइट ना मिल रही हो। प्रॉपर डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई महंगी सब्जियां लाकर खाएं, कोई महंगा, बहुत सारे महंगी महंगी चीज़ें लाकर आप उसको टॉनिक लाकर पिए या महंगी महंगी चीज़ें लाकर पिए। अरे
एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपके खून की कमी आ गई तब भी तो आपका पैसा लगेगा ना। तो क्यों ना हम मार्केट से थोड़ा सा सब्जियां की वैरायटी, थोड़ी सी दालों की वैरायटी खरीद कर लाएं और अपने बच्चों को भी एक हेल्दी डाइट दें और खुद भी एक हेल्दी डाइट खाएं। क्योंकि बाहर जाकर खून की कमी होने पर फिर बाहर जाकर हॉस्पिटलों में जाओगे, पैसा दोगे, उससे तो बढ़िया है ना कि घर पर उसकी पूर्ति कर ली जाए। बीमारी कोई बाहर से नहीं आती है, बीमारी हमारे अपने द्वारा जनरेट की गई होती है। कोई भी बीमारी हो उसको जनरेट हम करते हैं। जब हम हमारे शरीर के ऊपर पर्याप्त मात्रा में ध्यान नहीं देते तो फिर बीमारियां जन्म लेती है, क्योंकि बीमारियां कोई बाहर से नहीं आ रही है। हमने हमारे शरीर की प्रोटेक्शन रखना छोड़ दिया है। आज हम क्या करते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं लेकिन मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे साहब, हेल्दी रहना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे साहब, हेल्दी रहना चाहते हैं लेकिन शरीर को कष्ट नहीं देंगे, दिन भर बैठे रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे नहीं, जहाँ पर भी जाना होगा एसी में ही बैठेंगे, बाहर धूप में बैठना हमें आता नहीं है। तो फिर क्या होगा, बाहर धूप में नहीं बैठोगे तो विटामिन डी नहीं मिलेगा, तो आपकी हड्डियाँ क्या हो जाएगी, कमज़ोर होगी। बाहर नहीं घूमोगे तो फिर आप इन्वायरमेंटल की अकॉर्डिंग कैसे चल पाओगे, वातावरण का सामना कैसे करोगे, अडेप्टेशन कैसे होगा आपके अंदर। तो आपके अंदर भी तो अनुकूलन की आवश्यकता है। जैसे किसी भी पादप को किसी भी मौसम में रख दिया जाए तो अगर वह अनुकूलित वाला पादप है तो वह उस जीवन को जी लेगा। लेकिन आर्टिफिशियल पोल्ट्री प्लांट है, सिंपल अपन क्या करते हैं, उसको गमले में उगा रखा है, उसको नेचुरल ना तो एयर मिल रही है ना नेचुरल उसको प्रकाश मिल रहा है। अब जैसे उसको धूप में रखोगे तो क्या होगा, वो सूख जाएगा। तो वैसे ही हमारे शरीर को हमें ही बनाने की आवश्यकता है। यानी अगर हम हमारे शरीर को जिस वातावरण में, जिस न्यूट्रिशन में, जिस तरह से ढालना चाहते हैं उस तरह से हमें ढाल लेना चाहिए। तब भी आज जो बीमारियां बढ़ रही है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे कैसा भी, चाहे खून की कमी, वो कभी भी नहीं होगी। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का कारण ये है कि आज लगातार खून की कमी आ रही है। बहुत ज़्यादा आज ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं, बहुत मात्रा में खून को आज लिया जा रहा है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही एकमात्र फैक्ट्री यही है जो खून बनाती है, भोजन से खून बनाती है। बाकी दुनिया में आर्टिफिशियल ऐसी कोई मशीन अभी तक नहीं बनी है जो आर्टिफिशियल खून को जनरेट कर सके। तो खून जो होता है वह बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही स्पेसिफिक है। तो इसी कारण से आप सभी से मैं यही कहूँगा कि भाई आपका जो खून है ये आपके शरीर को चला रहा है, और ये जो खून सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, ब्लड में अगर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अगर आपकी ब्लड की क्या होगी, क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर होगी तो भाई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सभी को मौका मिलता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, WBC पाई जाती है, RBC पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मायोग्लोबिन पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाई जाती है, लिम्फ पाया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर हमारा रक्त बना है। अगर WBC की कमी आएगी तो इसका मतलब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डाउन, RBC की कमी आ गई तो भैया हमारा क्या हो जाएगा, जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी संख्या कम होने पर हमारी ब्लड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम। हमारे अगर प्लेटलेट्स कम हो गई तो फिर भैया हमारा इम्यूनिटी सिस्टम खत्म। तो इसी कारण से लिम्फ की कमी आ गई तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग होने लग जाएगी। इसी कारण से हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने न्यूट्रिशन पर पूरा फोकस करें। अगर आपको हर बीमारी से बचना है तो अपना जो भोजन है उसे पूरे सात्विक तरीके से और पूरे, ठीक है, जितनी वैरायटी आप ले सकते हैं उतनी वैरायटी का भोजन करें। थोड़ा मिक्स वेज खाने की कोशिश करें, एक ही वेज के ऊपर डिपेंड ना रहे कि 4 दिन तक आलू ही खा रहे हैं, ऐसा नहीं करें। कभी हमेशा बदल बदल कर भोजन करें ताकि आपका न्यूट्रिशन पर्याप्त आपको मिल सके।